Good morning, all of you. Welcome to the class. Today we are going to start with a paper introducing subsociologies. समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय। समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाएं हैं। जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं और एक शाखा का अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है ग्रामीण समाजशास्त्र अर्थात रूरल सोशियोलॉजी। इस पेपर के अंतर्गत हम 3 शाखाओं का अध्ययन करने वाले हैं: नगरीय समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र और आपका वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, वह है अर्बन एंड सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र जो है वो क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये समाज का अध्ययन है। इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, और वी कैन से दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और कई जगह ये भी कहा गया है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, एंड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स सोशियस प्लस लोगोस, जो एक ग्रीक वर्ड था और एक आपका लैटिन वर्ड था। नाउ लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग ऑफ अर्बन। देखिए, द वर्ड मीनिंग ऑफ अर्बन डिफाइंड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज अ पर्टेनिंग टू टाउन और सिटी लाइफ, कि ये क्या है, ये शहर या नगर से संबंधित है। एंड अनदर थिंग इज दैट दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरल्स, दैट वाज द लैटिन वर्ड, कि ये अ टर्म यूज्ड बाय द रोमन सिटी। ये आपका कि ये जो रोमन सिटी के रोम के अंतर्गत ये एक सिटी के रूप में इसको परिभाषित किया गया था। Urbs is equals to city and it denotes the place. Pertaining to a large city, an urban area might be defined as an area with a large amount of people residing in it, an area that has been significantly developed, or an area where the distance between the building is very less. हम बड़े नगर उनको कह रहे हैं या हम शहरी क्षेत्र उनको कह रहे हैं जहाँ पर अधिक संख्या में लोग रहते हैं, या फिर ये कहें कि जनसंख्या का घनत्व जो है वहाँ पर अधिक पाया जाता है, और किसी उद्देश्य के कारण उन नगरों को विकसित किया गया है, और जहाँ इमारतें जो बनी हुई हैं उनके बीच में दूरी जो है वो बहुत कम है। हम जैसे जैसे देखते हैं कि हमारे एक शहर की या तो सीमा बढ़ती जाती है या नए नए नगर जो हैं वो विकसित होते जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपकी औद्योगिक क्रांति। क्योंकि औद्योगिक इकाइयां जहां विकसित हुई उसके आसपास लोगों ने घर जो है वो बनाने प्रारंभ करे, और वो घर पास पास बन रहे थे, और उसके परिणाम स्वरूप आपके नगरीय क्षेत्र जो है वो विकसित हो गए। वैसे भी हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आदिम समाज था, फिर ग्रामीण आया, फिर आपका नगरीय समाज आया, और नगरीय समाज जो आया था वो किसके कारण था, औद्योगिकरण के कारण। Urban, in contrast to rural, which generally indicates a low population of an agriculture-based area. अब हम तुलनात्मक रूप से अगर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्रामीण वह क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम है। वहाँ अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि अधिकतम जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है, परंतु हमारा व्यापक क्षेत्र जो है वो भी गाँव है कि ये पर, और शहर का क्षेत्र जो है वो कम है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वो आपका, या जनसंख्या के घनत्व की अगर बात करते हैं तो वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो है वो खेती हो रही है कि ये अब जैसे कई गांव ऐसे हैं वो धीरे धीरे जो है नगर में परिवर्तित हो गया। उदाहरणतः हम भिवाड़ी की बात करते हैं, पहले वो गांव था, वहां पे कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं थी, पर जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयां बनने लगी उसके साथ साथ वहां पे कॉलोनियां विकसित होने लगी, और उन कॉलोनियों ने धीरे धीरे क्या करा, एक नगर का रूप जो है वो ले लिया, और उसके किए, और समवेयर वी कैन से दैट द अर्बन एरियाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। Now let's start with the brief description of urban sociology. Urban sociology is the sociological study of life and human interaction in metropolitan or the urban areas. It is a normative discipline of sociology seeking to study the structures, environmental processes, changes, and issues of an urban
areas. हम जब नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार से है, उनमें जो लोग रह रहे हैं उनमें किस प्रकार से अंतःक्रिया जो है पाई जाती है, या उस अंतःक्रिया के आधार पर किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं. दूसरी बात ये कि नगरीय समाजशास्त्र जो है इट इज़ बेसिकली ये एक मानक अनुशासन है, और जो जितने भी आपके जो शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय या फिर नगरीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की रचनाएं या वह क्षेत्र जो है वो कैसे विकसित हुए, वहाँ की आपकी पर्यावरण प्रक्रियाएं या एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, वहाँ क्या क्या परिवर्तन जो है वो आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों के साथ क्या क्या समस्याएं जो उन क्षेत्रों में आ रही हैं, उनका अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं. बिकॉज हम कोई भी अगर समाज को या शहर को या स्थान को लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहली बात ये कि उसका संरचना जो है वो कैसे विकसित हुई की है, और उसके संरचना की जो इकाइयां हैं उनके कार्य जो है वो किस प्रकार से हैं. In other words, it is the sociological study of cities and their role in the development of society. या दूसरे शब्द मतलब रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो नगरीय समाजशास्त्र है वो नगरीय समाजशास्त्र के विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है, कि उनका अध्ययन जो है वो करता है, कि या फिर हम ये कहें कि समाज के विकास में नगरों की क्या भूमिका रही है, इसका अध्ययन भी आपके नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है. बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी, हम ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत आपके जो है ग्रामीण भी हैं और नगर भी हैं, दोनों ही क्षेत्रों का वर्णन किया गया है. Like most areas of the sociology, urban sociologists use observation, social theory, interviews, statistical analysis, and other methods to study a range of topics including migration and demographic trends, economy, poverty, race relations, and economic structure, we can say that. कि तो हम जब जो है कि अगर किसी भी चीज का क्षेत्र का अध्ययन जब हम प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्रीय आधार पर, या हम ये कह रहे हैं कि जो समाज जो आपका जो अर्बन एरिया है या आपका नगरीय क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ की जनसांख्यिकीय किस प्रकार से है, और यू कैन से द पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार से पाया जाता है, वहाँ की आर्थिकी किस प्रकार की है, कि ये या निर्धनता जो पाई जा रही है उस निर्धनता के कारण क्या है, या आपके जो रेशियल रिलेशंस हैं कि ये तो वो रिलेशंस किस प्रकार से हैं कि ये, और हम वहाँ का आर्थिक संरचना की बात करें चाहे हम सामाजिक संरचना को लें, तो उन सबको जानने का प्रयास करते हैं. और उसके लिए सोशियोलॉजिस्ट जो है दे यूज सम मेथडोलॉजी फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन की है. जैसे हम कोई भी अनुसंधान जब करते हैं तो हम उस अनुसंधान को करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक मेथडोलॉजी को अपनाते हैं, चाहे उसमें, और उस मेथडोलॉजी के अंतर्गत हम कोई भी टूल्स जो है उनका उपयोग करेंगे, कि ये चाहे वेदर इट इज अ इंटरव्यू मेथड, या फिर हम जो है अवलोकन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, या हम जो सिद्धांत ऑलरेडी प्रतिपादित हो चुके हैं उन सिद्धांतों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या हम एक तरह से ये कहें कि वहाँ के सांख्यिकीय विश्लेषण को भी जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की सांख्यिकीय विश्लेषण जो है वो क्या है, वेदर हाउ मेनी मतलब समवेयर वी कैन से दैट कि हाउ मेनी ऑफ द मेल्स आर देयर, हाउ मेनी ऑफ द फीमेल्स आर देयर, कि ये इस तरीके को जानने का प्रयास किया जाता है कि ये, और ये जितने भी आपके जो नगरीय समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी कोई ना कोई मैथडोलॉजीज जो है अपनाई और उसके आधार पर अपना अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया. अर्बन सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब डिसिप्लिन्स ऑफ द सोशियोलॉजी डेटिंग बैक टू द मिड 19th सेंचुरी की है. हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजशास्त्र की सबसे एक पुरानी शाखा के रूप में जो उभर आया था वो था आपका अर्बन सोशियोलॉजी. नाउ कि वी सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन सोशियोलॉजी, तो इसकी फाउंडेशंस के लिए दो आपके जो है आधार हो रहे हैं. पहला है आपका दार्शनिक आधार और दूसरा है आपका सैद्धांतिक आधार.
इन दोनों की अपनी अपनी नींव जो है वो रही है कि ये। और इसके अंतर्गत जब हम ये बात करते हैं कि पहले हम इस पर आते हैं कि आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन की अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से समाजशास्त्री जो है वो जुड़े हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि किन किन जो है वैज्ञानिकों का, या जो है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों का या दर्शन शास्त्रियों का एक योगदान जो है वो क्या रहा है। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्क ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट सच एज कार्ल मार्क्स, टोनीस, Emile Durkheim, Max Weber, George Simmel, who studied and theorized the economic, social, and cultural process of urbanization and its effect on social alienation, class development, and the production of destruction of collective and individual identities. We can say that कि हम जब शहरी समाजशास्त्र की दार्शनिक नींव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो जो आपके एक तरह से कहें दोज हु आर नोन एज द पायनर्स ऑफ सोशियोलॉजी आल्सो, कि कार्ल मार्क्स, टॉनीस, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर एंड जॉर्ज सी मेल किए। और इन्होंने जो है कि ये देखा कि शहरीकरण के परिणाम स्वरूप कि ये आपका जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा था कि ये उसका पहले तो उन्होंने जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में उसका अध्ययन किया, और उसका जो है प्रभाव क्या हो रहा है आपके सामाजिक अलगाव पर, वर्ग के विकास पर, या फिर हम ये कहें कि सामूहिक और व्यक्तिगत पहचान पर, या उनकी व्यक्तिगत जो भी आइडेंटिटीज जो बरकरार रही थी उनके ऊपर, या फिर हम कुछ कहें कि व्हाट द डिस्ट्रिक्शंस वर कमिंग कलेक्टिवली कि इनका। और ये आपका जो है कार्ल मार्क्स है, एंड ही इज टॉनीज, ही इज एमाइल दुर्खीम, he is Max Weber, and he is the George Simmel की। Now let's come to Now we'll come on the theoretical foundation. Theoretical foundation अर्थात आपका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य या सैद्धांतिक जो है नींव किस रूप में रखी गई की। Theoretical foundation were additionally developed and examined by a group of sociologists and the researchers who work at the University of Chicago in the earlier 20th century. आपकी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शिकागो विश्वविद्यालय में जो अध्ययन करने वाले या उसको विकसित करने वाले विभिन्न समाजशास्त्री और शोधकर्ताओं का एक समूह था, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान जो है इसमें दिया, और एक विषय के रूप में आपका नगरीय समाजशास्त्र को स्थापित किया। एंड इट व्हाट बिकेम एट द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी द वर्क ऑफ मेजर सोशियोलॉजिस्ट who played a very important role. They were Robert Park, Louis Wirth, and Ernest Burgess. On the inner city of Chicago revolutionized the purpose of urban research in sociology through the use of quantitative methods and ethnographic research methods की। अब जब शिकागो स्कूल जो है वो एक तरह से शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें अहम योगदान जो रहा आपका रॉबर्ट पर्क का, लुइस वर्थ का और अर्नेस्ट बर्गस का किए। इन लोगों ने जो है कि अपना अनुसंधान जो है वो प्रारंभ लगा, और उस अनुसंधान के अंतर्गत और इनका अनुसंधान का क्षेत्र मुख्यतः क्या था, वो नगरीय था। उसके अलावा भी बहुत सारे किए, पर मुख्यतः उनका जो मतलब एक तरह से ये कहें कि मुख्य केंद्र, अध्ययन केंद्र रहा वो उनका नगरीय रहा। और उस नगरीय जो अनुसंधान जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत, उसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया, क्योंकि हम ये कहते हैं जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो उस अनुसंधान के अंतर्गत हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं वो होते हैं। एंड अलग अलग समाजशास्त्री या हम ये कहें कि अनुसंधानकर्ता जो है अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हैं, गुणात्मक और गणात्मक की। एंड they were the sociologists or the researchers who used the quantitative and the ethnographic research method for their urban research की। The importance we can say that, and इस अनुसंधान की एक बहुत अहम जो है
वो योगदान रहा है। The importance of the theories developed by the Chicago School within urban sociology have been critically sustained and critiqued, but still remain one of the most significant historical advancement in understanding urbanization and the city within the social sciences। होने को हम ये कहें कि इस आपका जो शिकागो स्कूल था उसकी बहुत आलोचना हुई, उसके अध्ययनों की आलोचना हुई, परंतु फिर भी आज के या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं तो शिकागो स्कूल का नगरीकरण को समझने में, उसका या शहरों को समझने में, शहरों के प्रारूप को समझने में, शहरों की सामाजिक व्यवस्था को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक प्रगति जो है वो दी थी उनने नगरीकरण को और शहरों के अध्ययन को। और इसके अंतर्गत कि ये जितने भी जो वैज्ञानिक थे किए और अन्य वैज्ञानिक जो नए अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर्स जो हैं वो जुड़ते गए इसके अंतर्गत। और आज भी हम ये कहते हैं कि whenever we study the social sciences or the sociology, तो we definitely going to discuss about the Chicago School. The discipline may draw from several fields including cultural sociology, economic sociology and political sociology. अब जब हम ये कहते हैं कि इस शिकागो स्कूल के या इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस अनुसंधान के अंतर्गत कई सारे जो हैं कि नए समाजशास्त्र की शाखाएं उभर कर आई। वो थी आपकी सांस्कृतिक समाजशास्त्र, आपका आर्थिक समाजशास्त्र या आपका जो है राजनीतिक समाजशास्त्र। और आगे जाकर जो है एक तरह से ये कहें कि एक शाखाओं के रूप में हमने पहले भी स्लाइड्स में देख रखा है कि ये एक शाखा का प्रारूप जो है वो रहा कि ये। और इसके अंतर्गत दैट्स ऑल फॉर टुडे।